बड़ी बात यह कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा हुआ। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे थे। उसी वक्त स्पीकर ने राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंच गए। 137 दिन के बाद पार्लियामेंट में घुस रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट परिसर में विरोधी दलों के सांसदों को मिठाइयां खिला रहे थे। राहुल गांधी के पक्ष में नारे लग रहे थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे तो यही विवाद उनका इंतजार कर रहा था। ये चीन का विवाद, ये न्यूज क्लिक का विवाद उनके सामने था। जैसे ही राहुल गांधी लोकसभा पर अपनी सीट पर बैठे, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक के बारे में खुलासे को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। राहुल गांधी लोकसभा में 5 मिनट बैठकर निकल गए, लेकिन निशिकांत दुबे ने राहुल पर जो हमला किया वो कांग्रेस के सांसदों को खल गया। अधीर रंजन चौधरी ने बिना देर के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन की मांग की। इल्जाम लगाया कि निशिकांत दुबे ने बिना नोटिस दिए मामला उठाया, ये नियमों के खिलाफ है। आज राहुल गांधी गुस्से हैं, उनके खिलाफ गाली गलौज शुरू कर दिए हैं। सदन बैठते ही राहुल गांधी जी खुद उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जवाब देना उनके भी अधिकार बनते हैं। तो इस तरीके की नियम की, रीति को, रिवाज की, सारे हमारा सदन के अंदर जो हमारा परंपरा है, सबको धज्जियां उड़ाते हुए ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने सत्ता को बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर भी करते हैं, मुझे अब ये कहने पड़ेगा सदन के अंदर भी ये अपने तय तरीके को बेजा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि सत्ता पे है ही हो। लेकिन दूसरी तरफ हम जब बोलने का कोशिश करते हैं, हमें कुछ नहीं बोलने देते। बड़े मेहनत करके बाद मैं 2-4 सब लफ्ज बोलने का कोशिश किया, फिर भी टोकने लगे। लेकिन वो चीन से तमाम तरह के ताल्लुकात कांग्रेस से हैं, ये बात करें। ये तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा कि ये तो सब्सटेंटिव मोशन लाइए, प्रिविलेज लाइए, सदन के अंदर चर्चा कीजिए किसी के कानून के तहत। बाहर क्यों? जब राहुल जी आए हैं उसी दिन सबको याद आ गए। मुझे लगता है अगर इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करें तो ये रोज की राजनीति से, आरोप प्रत्यारोपों से कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा सीरियस है। पहली बात ये खबर अमेरिका के ऐसे अखबार में छपी जिसे एंटी मोदी माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स पिछले 9 साल से लगातार मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ खबरें छापने के लिए मशहूर है। इसलिए वहां यह खबर छपना कि चीन भारत में पैसा पंप करके मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है, चौंकाने वाला है। चीन भारत में यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स और पत्रकारों को फंड करके भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, ये चिंता में डालने वाला है। दूसरी बात यह कि इन मामलों की जांच हमारे देश की एजेंसीज पहले से कर रही हैं, लेकिन उनकी जांच को यह कहकर बायस करार दे दिया गया था कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन एजेंसीज ने जो जांच की उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है, और इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। सीपीएम के एक बहुत बड़े लीडर ने नेविल रॉय सिंघम को ईमेल में लिखा,
जब से बॉर्डर पर डिस्प्यूट हुआ तब से भारत में एंटी चाइना फीलिंग बढ़ रही है और इसका जबरदस्त असर हुआ है। वो आगे लिखते हैं, भारत सरकार चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, पाबंदियां लगा रही है। इससे हमारे देश का बहुत नुकसान होगा। आप सोचिए, ऐसी सोच रखने वाले देश का कितना नुकसान कर सकते हैं। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि कुछ वेबसाइट्स को, कुछ यूट्यूब चैनल्स को, कुछ पत्रकारों को पैसा देके खरीद के चीन भारत का क्या बिगाड़ लेगा। मेरा कहना है कि यह मुद्दा छोटा नहीं है, यह बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा है, यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टेक्नोलॉजी के जमाने में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, सिर्फ सैनिकों के जरिए सरहद पर नहीं लड़े जाते। इस जमाने में इंफॉर्मेशन वॉर लड़ी जाती है। अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए डिजिटल प्रोपेगेंडा को हथियार बनाया जाता है। मुझे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात याद आती है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि अब दुनिया में युद्ध इंफॉर्मेशन का होगा, सूचना का होगा, और वही हो रहा है। चीन की हरकत उसी का सबूत है। आजकल कई लोग ये एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करते हैं कि मोदी चीन से डरते हैं, चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों की पिटाई कर दी, चीन बहुत ताकतवर है, उसने सड़कें बना ली, हमारी सरहद पर कॉलोनियां बसा ली, हम कुछ नहीं कर सकते। ये नेगेटिव नैरेटिव इसी प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। यही लोग कहते हैं कि चीन में कितनी अच्छी सरकार है, लेकिन ये लोग ये नहीं बताते कि चीन में बोलने की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। वहां तो बड़े बड़े मिनिस्टर रातों रात गायब हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज का पता ही नहीं चलता कहां गए। इसलिए चीन और भारत में मीडिया की, अभिव्यक्ति की तुलना करना बेमानी है। लेकिन चीन इंफॉर्मेशन वॉर सिर्फ भारत से लड़ रहा है ऐसा नहीं है। चीन पूरी दुनिया में यह कर रहा है। जो छोटे देश हैं उनको कर्ज देकर उन देशों को अपना गुलाम बनाता है, और जिन देशों पर चीन की दादागिरी नहीं चलती उनमें इस तरह की प्रोपेगेंडा वॉर करके वहां की सरकारों को कमजोर करने की कोशिश करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, और चीन की सुप्रीमेसी स्थापित करने की कोशिश हमेशा होती है। यह चीन की फितरत है। अपने लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी प्रभाव में काम करने वाले यूट्यूबर्स पर, वेबसाइट्स पर नजर रखें, पेड न्यूज पर भरोसा नहीं करें। ये वही लोग हैं जो असली मीडिया को बदनाम करते हैं और खुद पैसे बनाते हैं। इसलिए इस प्रकरण को ध्यान से समझने की जरूरत है, हर भारतीय को संभलने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।